खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। समूह खा के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी। पीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण का भी करेंगे शुभारंभ। 404 करोड़ की धनराशि से होगा आधुनिकीकरण। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर फैसला आज। एएसआई ने सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं जारी करने की दी याचिका। 4 हफ्ते तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का आग्रह। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या किले में तब्दील होगी अयोध्या। एआई सर्विलांस सीसीटीवी और चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे जवान। बरेली में 3 तलाक पीड़िताएं बन रही हैं रामलला के सुंदर वस्त्र। 3 तलाक पीड़िताएं खूबसूरत पोशाक लेकर जाएंगी अयोध्या। वस्त्र बनाने में तन मन धन से जुटे 3 तलाक पीड़िताएं। कन्नौज में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अशोक यादव के घर पर चलाया बुलडोजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। कन्नौज से आपको सबसे पहले खबर बता दें हिस्ट्री शीटर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं। हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के घर पर यह कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन द्वारा बुलडोजर से ये अवैध निर्माण को गिराया गया है। आपराधिक गतिविधियों में प्रयोग किया जा रहा था घर। राजस्व टीम व कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। विष्णुदेव थाना क्षेत्र धरणीधीरपुर नगरिया गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये हिस्ट्री शीटर क्या अवैध तरीके से इस बिल्डिंग का निर्माण कराया था, जिसे अब ध्वस्त किया जा रहा है। तो कन्नौज की ये तस्वीर, जहां पर अवैध कब्जे पर ये बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और अवैध तरीके से यहां पर ये बनाया गया था इस बिल्डिंग को। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी है मौके पर और बुलडोजर चलता हुआ जेसीबी के द्वारा इसे गिराया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। तो हिस्ट्री शीटर की ये संपत्ति है, जहां पर अवैध तरीके से कब्जा कर इसे बनाया गया था और अब इसमें बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। हिस्ट्री शीटर का घर है, जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है। हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव का घर है, जहां पर ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी और ये घर अब गिराया जा रहा है। तो अपराधी का ये मकान, जो आपराधिक गतिविधियों से धन अर्जित कर इसे बनाया गया था। राजस्व टीम और कई थानों की फोर्स भी मौके पर मौजूद है और बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, धरणीधीरपुर का। कन्नौज से ये अहम खबर। तो मुन्ना यादव के घर में ये बुलडोजर चला है। अभय कटियार इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? राजस्व टीम और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। ऐसे हिस्ट्री शीटर जिसका नाम मुन्ना बताया जा रहा है, इसके घर को अब ध्वस्त किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताएं पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच 25 दिसंबर को मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि एक सिपाही शहीद हुआ था, सचिन राठी। और हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के घर बुलडोजर चलाया गया है और उसका जो मकान था वो जमींदोज कर दिया गया है। एडीजी जोन आलोक कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और कन्नौज का भारी पुलिस फोर्स और पीएसी बल मौजूद था मौके पे।
अभय, क्या सिर्फ यही मकान है या फिर और भी संपत्ति जिसे चिन्हित किया गया है और उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, मैं आपको बता दें कि ये सिर्फ एक इसका यही मकान था जो कि अपने खेत में ही बना रखा था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। क्या वाकई से अवैध तरीके से धन अर्जित कर बनाया गया था इस संपत्ति को? आपको बता दें कि ये बड़ा माफिया था और इसके कई आपराधिक इतिहास भी थे, मगर पुलिस इसके पास जाने से कतराती थी। मगर जब उस दिन 25 दिसंबर को पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो इसने फायरिंग कर दी, जिसमें कि एक सिपाही शहीद हो गया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये अवैध तरीके से धन अर्जित कर इस संपत्ति को बनाया गया था और अब हिस्ट्री शीटर के इस घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में आएंगे 85 हेलीकॉप्टर। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या में आएंगे बड़ी संख्या में मेहमान। पीएम का भी हेलीकॉप्टर जन्मभूमि परिसर में ही उतरेगा और पीएम के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनकर पूरी तरीके से तैयार है। 22 जनवरी को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा है, यानी कि इस दिन व्रत रखकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियां चरम पर हैं अयोध्या में और भारी तादाद में जो श्रद्धालु कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। उत्सुकता चरम पर है। देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं इस प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनने के लिए और इसी के चलते आपको बता दें जो हेलीकॉप्टर की संख्या है इसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। गोरखपुर से अहम खबर सामने आ रही है। 6 और 7 जनवरी को गोरखपुर में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिन में 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। संकल्प यात्रा के तहत 4 कार्यक्रमों में जाएंगे और इसके बाद 6 जनवरी को सबसे पहले संझाई वार्ड जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। तो सूरजकुंड स्थित निरंकारी भवन भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही 7 जनवरी को राप्ती नगर झरनाटोला में संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत से अहम खबर। युवक पर चाकुओं से हमला किया गया है। घायल को परिजन लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। अज्ञात लोगों ने युवक पर हमला कर दिया और हमले से युवक घायल हुआ। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने ही पिता पर हमला करवाने का आरोप लगा है। युवक का पिता से विवाद चल रहा था और इसी के चलते ये आरोप लगाया गया है। पीलीभीत की बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बढ़ते आगे। अमरोहा से आपको खबर बता दें। अमरोहा से अहम खबर। दबंगों ने लड़कियों से अश्लीलता की है। दूसरे समुदाय के दबंगों ने अश्लील वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर लड़कियों को धमकी दी है। गांव के युवक ने दबंगों के खिलाफ आवाज उठाई और दबंगों का विरोध करना युवक को महंगा पड़ गया। दबंगों ने युवक पर तलवार से हमला किया। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। हाई सेंटर रेफर किया गया। थाना धनोरा क्षेत्र के डिंगरा का ये मामला बताया जा रहा है। तो लड़कियों से अश्लीलता और वीडियो बनाकर धमकी देने का आरोप। थाना धनोरा क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है।
और दबंग के खिलाफ एक शख्स ने आवाज उठाई तो उसे आवाज उठाना भारी पड़ गया। बढ़ते आगे, इसी बीच कासगंज से आपको खबर बता दें, कोहरे के चलते सड़क हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। कासगंज से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ है। जीजा साले की इस हादसे में मौत। मार्ग शीर्ष मेला देखने के लिए जीजा और साले निकले हुए थे और इस हादसे का शिकार हो गए। अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र के रहने वाले ये दोनों शख्स बताए जा रहे हैं। तो ये हादसे की वजह फिलहाल कोहरे के चलते ये हादसा बताया जा रहा है और इस हादसे में जीजा और साले की दर्दनाक मौत हो गई है। लगातार जिस तरीके से मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, घने कोहरे के चलते हादसों में, सड़क हादसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अज्ञात वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ। मार्गशीर्ष मेला देखकर ये वापस लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। रुक करते हैं अगली खबर का। लखीमपुर खीरी से अहम खबर आपको बता दें, घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ है। एक और हादसे की तस्वीर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। ईंट भरी खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हादसे में बस में सवार एक यात्री की मौत हुई है। बस में सवार 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए सीएससी सिंघासन पलिया स्टेट हाईवे का यह हादसा बताया जा रहा है। सीएससी में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। आप देख रहे हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच जालौन से आपको खबर बता दें, अवैध मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई हुई है। एसडीएम के साथ पुलिस ने छापेमारी की और तालाब में जेसीबी मशीन से मिट्टी का खनन जोरों पर किया जा रहा था और मिट्टी खनन की सूचना पर ही ये छापेमारी की गई है। छापेमारी में एक जेसीबी मशीन, 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं और जेसीबी मशीन ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। पकड़े गए सभी वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है, सीज कर दिया है। जालौन के ग्राम गुढ़ा न्यामतपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर खनन की मिल रही शिकायतों के आधार पर ये छापेमारी कर कार्रवाई हुई है। बढ़ते आगे, औरैया से अहम खबर आपको बता दें, डिवाइडर से टकराकर एम्बुलेंस पलट गई है। शव लेकर जा रही एम्बुलेंस डिवाइडर से जा टकराई और इसके चलते पलट गई। चालक को नींद आने के कारण डिवाइडर से टकराना बताया जा रहा है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एम्बुलेंस चालक के उपचार के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने गंभीर घायलों को
बाद में कानपुर के लिए रेफर किया और एम्बुलेंस में 6 लोग सवार बताए जा रहे थे। सदर कोतवाली क्षेत्र के NH करमपुर के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो डिवाइडर से टकराकर एम्बुलेंस पलटी, जिसके चलते ये हादसा। करीब 5 से 6 लोग इस एम्बुलेंस में सवार थे जो इस हादसे का शिकार हुए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ, वजह जो निकलकर सामने आई है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है। आज दिनांक 4/1/2024 को लगभग 5:30 बजे एक व्यक्ति जो सिकोहाबाद में ईंट भट्टे पर काम करते थे, पूर्व बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। वो मूल रूप से फतेहपुर के रहने वाले थे। उनके परिजन एम्बुलेंस से फतेहपुर बाया औरैया होते हुए जा रहे थे। चालक को नींद आने की वजह से हाईवे पर करमपुर के पास एम्बुलेंस पलट गया। एम्बुलेंस में कुल 6 लोग सवार थे, जिन्हों सूचना पर तत्काल औरैया पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें सभी लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें 3 व्यक्तियों को अधिक चोटें आई थी। उन्हें तत्काल जिला संयुक्त चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया। एम्बुलेंस में जो पूर्व से मृतक था उसका शव फंसा हुआ था, उसे क्रेन के जरिए निकाला गया। शव को उनके घर फतेहपुर भिजवाया जा रहा है। दौराने इलाज एम्बुलेंस के चालक की भी मृत्यु हो गई। उनके परिजन को सूचना दे दी गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या से अहम खबर। एयर इंडिया 17 जनवरी से शुरू करेगी यात्रा। अयोध्या के लिए 1 स्टॉप यात्रा शुरू होगी। तो आपको बता दें, विमान बेंगलुरु से अयोध्या के लिए उड़ान भरेगा और करीब 8:05 पर यह उड़ान भरकर 10:35 पर अयोध्या पहुंचेगा। अयोध्या से दोपहर करीब 3:40 पर यह उड़ान भरेगा और शाम करीब 6:10 पर बेंगलुरु पहुंचेगा। जो समय निर्धारित किया गया है उसके आधार पर तय समय पर ये पहुंचाएगा और सप्ताह में 3 दिन का पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। अयोध्या से कोलकाता के लिए करीब 11:05 पर उड़ान भरेगा। उड़ान भरकर करीब 12:50 पर कोलकाता पहुंचेगा ये विमान। सप्ताह में 3 दिन का पूरा शेड्यूल, 3 दिन ही उड़ान भरेगा, जिसका समय निर्धारित किया गया है, शेड्यूल बनाया गया है और इसी तय शेड्यूल के हिसाब से ये विमान उड़ान भरेगा। रायबरेली से आपको खबर बता दें, दिन दहाड़े घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया है। युवक ने घर में घुसकर नाबालिग का दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की ये वारदात सामने आ रही है। युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस छात्रा का मेडिकल कराने के लिए जुटी हुई है। मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। खीरो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर, एक कक्षा की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया, क्या मामला क्या था? देखिए, थाना खीरो में कल इस बात की सूचना मिली कि एक माइनर लड़की के साथ दुष्कर्म की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच गई, जांच पड़ताल की और जो पीड़ित पक्ष था उससे तत्काल तहरीर लेकर के मुकदमा कायम करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और उसमें जो आरोपी व्यक्ति था उसको तत्काल गिरफ्तार करके उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर दी गई है। पूरे प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई है वो कराया जा रहा है और
बहुत ध्यान से इस प्रकरण को देखा जा रहा है। रायबरेली से आपको खबर बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में सरकारी एम्बुलेंस में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगना बताया जा रहा है। अचानक एम्बुलेंस में लगी भीषण आग खुद से स्टार्ट होकर एम्बुलेंस सीएचसी अधीक्षक के आवास में जा घुसी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, तो आग बुझाने तक एम्बुलेंस जलकर राख हो चुकी थी। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सीएचसी डालमऊ परिसर की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और एम्बुलेंस पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। खबरों का रुख करें, सीधे आपको सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। आज यहाँ पर आए हैं, मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, आपने देखा होगा। पीएम श्री विद्यालयों में आईटीसी लैब्स के, स्मार्ट क्लास के, डिजिटल लाइब्रेरी के, बालिका यूनिट के अतिरिक्त कक्ष निर्माण का, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, साइंस लाइब्रेरी और वहां के फर्नीचर आदि की व्यवस्था के कार्यक्रम के साथ ही स्पोर्ट्स ग्रांट, इन सभी को यहां पे आज प्रदान करके 928 यानी जो 1753 विद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर चयनित हुए हैं, प्रथम चरण में इस वर्ष 928 ऐसे विद्यालयों का उत्तर प्रदेश के अंदर चयन किया गया है, जिन्हें अब हम अपग्रेड करते हुए इन्हें पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अपग्रेड करने का काम करेंगे और इनमें अत्याधुनिक सुविधाओं से इन्हें युक्त करते हुए एक इंटीग्रेटेड कैंपस स्कूली शिक्षा का हम प्रदान कर पाएंगे। यह हमेशा एक प्रश्न रहा है, क्योंकि 2017 में जब हम लोग आए थे, यह प्रश्न हम सबके सामने था कि गरीब का बच्चा ऐसे विद्यालयों में पढ़ता है जहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे ना शिक्षक है, जहां पे ना कनेक्टिविटी है और जहां पर सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी थी। और ये प्रश्न उस समय हमारे दिमाग में भी कौंधता था, हम लोग भी देखते थे कितनी दुर्व्यवस्था थी। जिस जिले में जाते थे एक प्रश्न उठता था कि साहब अगले सत्र तक ये विद्यालय बंद हो जाएगा क्योंकि अब बच्चे नहीं हैं। देखिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा थोड़ा पढ़ लिख ले, उस प्रकार का व्यवस्था देखना चाहता है। लेकिन जब उसको दिखाई नहीं देता था तो वह जहां कहीं भी लगता था वहां अपने बच्चों को भेजने का प्रयास करता था। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित हमारे जितने भी विद्यालय हैं, इनमें से हम तो स्कूलों की स्थिति को और बेहतर बनाने का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।